हेलो ट्रेडर्स। कल जो लेवल्स हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किए थे वो लेवल्स आज आए नहीं और बैंक निफ्टी अपसाइड गया। अब एक लाइफ टाइम हाई और लगाया इसने। मे बी आज ज्यादा रिटेलर्स हम लोग सेलिंग कर रहे थे, पुट बाइंग कर रहे थे, उस वजह से ज्यादा सेलर्स मिल गए मार्केट को, तो उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए अपसाइड मूव कर गया और लाइफ टाइम हाई इसने फिर लगा। इसका एग्जांपल हम लोग 1 मिनट पर देखते हैं। तो ये जो फॉल आता है, यहाँ से मार्केट ने अप मूव किया, रैली दिखाया, उसके बाद ये फॉल किया, तो यहाँ हमारा एक्सपेक्टेशन होता है इतना गिर गया है तो थोड़ी देर बाद ये इस लेवल तक आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर शॉर्टिंग देखते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं इसका लाइफ टाइम हाई जो इसने अभी 2 बजे के आसपास लगाया है, 2:30 बजे के आसपास, और टारगेट यहाँ रखते हैं। तो जैसे ही ऐसा कुछ हम करते हैं तो ये स्टॉप लॉस के लिए वापस ऊपर चला जाता है। यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब हम फिर इसी चीज को ट्राई करते हैं, अब ये एम पैटर्न बन चुका है, ये एम पैटर्न बना, ये एम पैटर्न का यहाँ ब्रेकडाउन हुआ। अब मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी हमने, यहाँ कहीं शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस अगेन इससे ऊपर का तो रख नहीं सकते, मैक्स टू मैक्स यहाँ कहीं रखेंगे और फिर अगेन एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ नीचे आएगा इन लेवल्स के आसपास, सपोर्ट के आसपास। फिर मार्केट ने क्या किया, शॉर्टिंग दिखाया अपॉर्चुनिटी और फिर ऊपर चला गया, फिर स्टॉप लॉस दिए। यहाँ मार्केट आएगा बट वो स्टॉप लॉसेस हिट करते ही चला जाएगा। तो ऐसा सेलर्स मिलते हैं, पुट बायर्स मिलते हैं, तो मार्केट अपसाइड मूव करने लग जाता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रेच आया है, ये इसने दिन भर से अपसाइड मूव किया, लाइफ टाइम हाई। थोड़ा सा ध्यान रखने की ये जरूरत है कि ये जो स्ट्रेच आ रहे हैं ये बायर्स ट्राई कर रहे हैं, सेलर्स नीचे लाते हैं, बायर्स ऊपर ले जाते हैं, सेलर्स नीचे। ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में। ऐसे टाइम पर जब ये अपसाइड दिख रहा है तो फिर शॉर्टिंग का थोड़ा सा सेंस नहीं बनता। शॉर्टिंग होती है जब ये फाइटिंग जहां हुई उस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगे, तब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना बेटर हो जाएगा। अभी हम कल के लिए देख लेते हैं क्या हो सकता है बैंक निफ्टी। ओके, सो अगर मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूं तो ट्रेंड लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे हम, और ये जो कंजेशन लेवल है प्लस फीबो जो है जहाँ से रैली स्टार्ट हुई अराउंड यहाँ से, ये एग्जैक्ट 23% के आसपास आ रहा है। इस लेवल को ये ब्रेक करता है, स्टॉप इसका आएगा 38% का, 830 के आसपास। इसके बाद अगर ये फॉल करता है 550% के आसपास ये रीच कर सकता है, और 50% के आसपास हमारा ब्रेकआउट भी है, तो यहाँ से ये यू टर्न ले सकता है। यही लेवल हमने कल भी डिस्कस किया। शॉर्टिंग का मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। सो 53,930 ये ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा, और 23% जो फीबो लेवल है जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था उसको भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखनी है, ब्रेकडाउन हो गया या शॉर्टिंग जो भी अपॉर्चुनिटी आप देखते हो, उसके बाद ये रीच कर सकता है फर्स्ट टारगेट 53,810 के आसपास, 120 पॉइंट्स के आसपास, एंड देन नेक्स्ट टारगेट इसका जो होगा 53,720। ये टारगेट मैंने यहाँ से निकाला, ये ब्रेकआउट भी है और 50% के आसपास का इसका सपोर्ट ये ले सकता है। तो 210 पॉइंट्स के आसपास हम लोग रीच कर सकते हैं, और इसमें स्टॉप लॉस जो है 210 पॉइंट्स अगर रीच करना है तो मैक्स टू मैक्स 150 160 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। वैसे 140 भी ठीक ही स्टॉप लॉस दिख रहा है। इस तरह से शॉर्टिंग देख सकते हैं। बाइंग के लिए तो फिर जब 50% पर आता है ये फॉल करके, तो यहाँ हमें चेक करना है डबल बॉटम पैटर्न कुछ हो गया तो ये अपसाइड लेकर जा सकता है। और यहाँ से भी अगर इसने फॉल किया तो ये 618 लेवल के आसपास रीच कर सकता है। ये टारगेट हमें और बड़ा भी मिल सकता है अगर इसने 50% के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो। और बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर अगर ये ट्रैवल करता है और कल सेलर्स मिलते हैं, गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर आज वाली मिस्टेक्स दोबारा अगर सेलर्स करते हैं, पुट बाइंग चल रहा है और सेलिंग चल रहा है शॉर्टिंग, तो फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अभी निफ्टी देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी में एक चीज और है कि इसने बहुत ज्यादा यहाँ से स्ट्रेच कर लिया, ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट्स के आसपास का। एक रिट्रेसमेंट आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अनहेल्दी एक अप मूव जाएगा, फिर ये बहुत तेजी से नीचे फॉल करेगा। इसलिए एक रिट्रेसमेंट हो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स का तो बेटर है, बट सेलर्स इतने मिल रहे हैं मार्केट में तो वो अप मूव दिखाते चले जा रहे हैं।
निफ्टी देखते हैं हम लोग, तो निफ्टी में भी ये काफी स्ट्रेस्ड है। यहाँ पर फोमो क्रिएट मुझे लगता है हो रहा है कि अब 26,000 के आसपास मैं आ गया हूँ, तो पोर्टफोलियो जिन्होंने मिस किया है कि लाइक नीचे आएगा तब पोर्टफोलियो हम लोग लाइक बाइंग स्टार्ट करेंगे। बट अब ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फोमो क्रिएट हो सकता है कि अब बाइंग स्टार्ट हो जाए रिटेल ट्रेडर से, और उसके बाद ये नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाए। बिकॉज बैंक निफ्टी में अभी हमने देखा कि उसमें रिट्रेसमेंट आना बाकी है, तो निफ्टी में भी उसको फॉलो अप मिलेगा और निफ्टी भी नीचे आएगा, बट वो कब आता है वो थोड़ा सा देखना होगा। इसका हम डिस्कस करते हैं 15 मिनट्स पर। 15 मिनट्स पर अपसाइड अगर ये गैप अप या फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है तो फिर नहीं कह सकते कितना जाएगा। और शॉर्टिंग के लिए देखना है तो फिर ये पूरा आज का दिन इसको नीचे वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो ब्रेकआउट्स यहाँ तक ही रीच कर सकता है। बट आज जो इसने लो लगाया है वो ब्रेक होना बहुत जरूरी है। आज का लो इसका अराउंड 25,847 के आसपास है, वो लो ब्रेक होगा। उसके बाद इसको थोड़ा सेलर्स को पावर मिलेगा नीचे आने का, बट कितना नीचे देख लेते हैं हम लोग। 70 पॉइंट्स के आसपास ही नीचे ला सकते हैं। अगर ज्यादा पावर नहीं दिखाया तो फिर ये वापस बायर्स इसको यहाँ से खींच लेंगे। ये नीचे आया फिर ऊपर, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग अगर इसमें समझते हैं देखना, तो आज का लो ब्रेक हो और ये वाला टारगेट हमारा अराउंड कितने पॉइंट्स का, 60-70 पॉइंट्स के आसपास लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। बहुत सिंपल सा टारगेट है, 25,845 को ब्रेक करता है 25,775 के आसपास आ सकता है, 70 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट है। उसमें भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, और थोड़ा सा 775 से ऊपर से भी ये यू टर्न लेके अपसाइड जा सकता है, बट मैंने ये लेवल यहाँ कहीं आसपास से लगाया है। कल का लो ब्रेक हो 845 के आसपास हमको देखना है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, और फिर 70 पॉइंट्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और उसके इसमें स्टॉप लॉस जो है 40 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट्स के आसपास का रहना चाहिए। और बाइंग के लिए तो अभी कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। और ऊपर जाता है निफ्टी कल तो फिर वो बहुत ऊपर भी निकल सकता है, और कहाँ कितना जा सकता है वो थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज अभी लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है ये। आज भी इसने लाइफ टाइम हाई ही लगाया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।